हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। आज हम लोग करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चंस। हम लोग शुरू कर रहे हैं 2024 से लेके पीछे की तरफ आते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में आए हुए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव एक्स वेरिंग टाइम। देखो एक्स दिया हुआ है अल्फा टी के पावर 4, बीटा टी स्क्वायर, गामा टी प्लस डेल्टा। एक्स दिया हुआ डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियली टी बराबर 0 पे आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी और टी बराबर 0 पे आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ये हमको निकालना है। सबसे पहले वेलोसिटी के टर्म में लिख लो। हमको पता है डी एक्स बाई डी टी जो होती है हमारी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। इसका डिफ्रेंसिएशन करो एक बार, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 3 बीटा, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि यहाँ के पावर में 2 है। तो 2 बीटा टी प्लस गामा, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 0। तो अब आगे हम देखेंगे क्या इसमें, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पे टी वेलोसिटी है, टी बराबर 0 पुट कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, सिर्फ बचा गामा। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारी गामा। इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी बी बाई डी टी निकाल दो यहाँ से। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 12 अल्फा टी स्क्वेयर प्लस 2 बीटा बचेगा सिर्फ। और यहाँ पे टी बराबर जब 0 पुट करोगे तो टी बराबर 0 पुट करोगे तो टी का टर्म वाला 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2 बीटा। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, गामा, और इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है, 2 बीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया गामा अपॉन 2 बीटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसी 2024 में पूछा गया था हमारा इसी चैप्टर का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द वेलोसिटी टाइम प्लॉट मोशन इज गिवन। ये है आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को दे रखा है इन्होंने। क्या दे रखा, कैसे, ये ऐसे इन्होंने बना रखा है। अब पूछा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का पूछा है इन्होंने। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर इन्होंने पूछा है दैट मीन्स कि जब हमारी वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल में कितनी थी, 0 थी, तो एक्सेलरेशन भी हमारा इनिशियल में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहाँ पे वेलोसिटी 0 वहाँ पे एक्सेलरेशन 0। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर मैं बनाना चाहूँ इसको तो एक बार मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी के करस्पॉन्डिंग हम एक ग्राफ नीचे ऐसे बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक जाओ। यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। अब जैसे 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 तुम बढ़ रहे हो तैसे तैसे तुम्हारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट रहेगा यहाँ बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ा एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे यहाँ तक जो है एक्सेलरेशन, यहाँ पे अगर आप यहाँ तक चेक करोगे तो इधर यहाँ से यहाँ तक आएगा। जहाँ यहाँ से इस ग्राफ को यहाँ तक बनेगा, और जहाँ पे एक्सेल वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इससे भी निकाल सकते थे। क्या, कैसे निकाल सकते थे कि जैसे मान लेते हैं कि जो बीच में हमारा एक्सेलरेशन, बीच में हमारा जो एक्सेलरेशन जो हो रहा था वो इस वाले रीजन में 0 होना चाहिए। तो इस वाले रीजन में 0 ना तो इसमें है ना तो इसमें है, इसमें भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कुछ यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। तो ऑप्शन सी ही जो है हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो है हमारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है इतने रीजन पे, और इतने रीजन पे हमारा एक्सेलरेशन घट रहा है क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और अगर तुम देखोगे जाके तो ये सीधा सीधा NCERT से पूछा गया था। NCERT का सीधा सीधा क्वेश्चन इस बार पूछ लिया गया था। तो फिजिक्स में भी NCERT को इग्नोर करके नहीं जाना है। NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो NCERT क्या करती है, आपके बेसिक्स बनाती है। तो NCERT करके जाना, अच्छे से करके जाना,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से। आर की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, आर बराबर दिया हुआ है, आर जो कि टी पे डिपेंड करता है, वेक्टर फॉर्म में है, कितना है 4t i कैफ प्लस 2t² j कैफ प्लस 5k कैफ। अब देखो सबसे पहले तो dr/dt निकाल लो। अब कितना आ जाएगा, यही वेलोसिटी हो जाएगा आपका, ठीक है। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 4i कैप, टी का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2t, 4 इंटू टी बचेगा j कैप, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये आपका इतना आया। अब इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि कितने टाइम पे, t बराबर 1 सेकेंड पे करना है। तो v एट t बराबर 1 सेकेंड लिख लो पहले। तो 4i कैप प्लस 4 इंटू 1 j कैप, तो बन गया 4i कैप प्लस 4j कैप। ये आया हमारा वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा √4² प्लस 4², और इसको सॉल्व करोगे तो 16 16 32 हो जाएगा, और यहाँ से 4√2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 4√2। तो अब 4√2 आने के बाद हमारा ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ तो कैंसिल हो गया। अब बचा सिर्फ ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन फर्स्ट चेक करने के लिए इसका स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकलता है, tan अल्फा बराबर आप लोगों को पता है होता कितना है, tan अल्फा बराबर होता है आपका, कितना होता है बेटा, ये होता है y का कंपोनेंट मतलब j का कंपोनेंट 4 है और x का कंपोनेंट 1 है, तो 4 4 कैंसिल 1 आया, तो इससे थीटा बराबर कितना, अल्फा बराबर कितना गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। तो हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है और सब करवाते हैं, हर बार करवाते हैं सब लोग। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, पढ़ के क्या पता चलता है। ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग विद 2v इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए अगर आप हाफ केस वाला फार्मूला पढ़े हो, अगर ये v1 है ये v2 है, तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये हमारा फार्मूला पढ़ा गया है हर बार। अब हाफ डिस्टेंस, ये v की वैल्यू v दी हुई है, ये 2v दी हुई है, तो यहाँ से 2 इंटू वी इंटू 2v अपॉन v प्लस 2v, दैट विल बी 4 इंटू v² अपॉन 3v, और यहाँ से कैंसिल हो गया तो 4v/3, और आंसर आ जाएगा 4v/3, ऑप्शन नंबर बी। इतना आसान सवाल, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा आपको, 10 सेकंड में इसको काम खत्म करके आगे चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल पूछ लिया था इन लोगों ने। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले ध्यान से देखो, पढ़ो पहले। ए बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड। चलो एक गन बना लो, एक बुलेट बना लो, जैसे जैसे मैं करता हूँ बनाते जाओ, बना लो। फायर्ड एन रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है हमारा, विद वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में u थी, ठीक है, चलो ये सब भी मान लेते हैं। व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलॉन्ग इट्स लेंथ। अब यहाँ से इस 24 सेंटीमीटर इसके वुडन ब्लॉक में यहाँ पे ट्रेवल किया इसने, कितना 24 सेंटीमीटर। वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स u/3। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है घट के u/3 हो गई, ठीक है। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इट इनटू द ब्लॉक इन सेम डायरेक्शन। फिर ये उसके बाद भी ये इसी के अंदर चलता रहा, ठीक है ना, अंदर जाता रहा इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू द रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। अच्छा यहाँ पे जाके कहीं पे ये रुका, यहाँ से एंटर किया था और यहाँ पे जाके कहीं पे रुका है भाई साहब। द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, अब ये टोटल लेंथ हमें बतानी है कि कितना होगा। तो हमें इतना तो पता है ये 24 यहाँ से यहाँ तक का है, और अगर हमें ये वाला पता चल जाए, यहाँ से ये वाला किसी तरीके से पता चल जाए तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, 3 पोजीशन है। अब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में इक्वेशन लगा दो, और सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में इक्वेशन लगा दो, आपका आंसर आपके सामने दिख जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन इतना बड़ा सवाल देखने के बाद आपके एग्जाम में आपका दिमाग हो सकता है काम ना करे। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन पढ़िए साथ के साथ आपको डायग्राम बनाते चलना है, ताकि एक बार में ही क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़े, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच भी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से 1 से 2 में लगाओगे जब आप,
तो लेट्स से कि हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा, जब भी ब्लॉक अंदर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है उसकी स्पीड घटती जाएगी, तो मतलब एक्सेलरेशन ना होकर डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ से स्पीड कितनी थी स्टार्टिंग में, या फाइनल स्पीड बोल दो कितनी थी, ये थी u/3 का होल क्यूब, और फिर वी स्क्वायर बराबर हाँ यू स्क्वायर था -2 था, ए कितना था पता है या नहीं पता? मान लेते हैं कि अगर हमें नहीं पता है, लेकिन ये था 24 सेंटीमीटर, चलो मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू थी 24 सेंटीमीटर। अच्छा, सबको हम सेंटीमीटर और मीटर पर सेकंड में लेके चल रहे हैं, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब 2 और 3 के बीच में लगाओगे तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी u इनिशियल कितना हो जाएगा u/3, और फाइनल वेलोसिटी v कितना हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्यों? क्योंकि आगे बाद में आके रेस्ट पे आ गई है, ये यहाँ पे रेस्ट पे आ गई। तो इक्वेशन क्या बना आपका, इक्वेशन आपका बना कि इनिशियल वेलोसिटी, हाँ तो ये बना इक्वेशन 0 का स्क्वायर बराबर u/3 का स्क्वायर, और बना आगे क्या, ये बना जी बेटा, ये बन गया है -2a और इंटू s, ठीक है ना, ये इतना बन गया। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके क्या हो जाएगा ये हमारा, जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा u/3, u/3 को एक तरफ रखो, उसको एक तरफ रखो, ठीक है ना, तो उसको एक तरफ रखो और इसको एक तरफ रखो, तो ध्यान से देखो क्या हुआ, ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, इसको उधर ले आओ तो 2a यानी 48 कर लो इसको, 48 यहाँ पे, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ से इधर कर रहा हूँ, मैं दूसरे कलर को ले लेता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। यहाँ से किया आपने 48 इंटू ए बराबर u/3 का होल क्यूब, यू स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8/9 यू स्क्वायर। ओके बच्चा, 48a बराबर इतना और इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा u²/9 बराबर 2as। अब यहाँ से u² की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, u² की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो जी u² यहाँ से हो जाएगा 9/8, तो ये हो जाएगा u² हो जाएगा 48a था, इसी की जगह पे आप रख दो 9/8, इसी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से देखो ये u² इधर ही रहा, इसके साथ 9 मल्टीप्लाई हुआ और अपॉन में 8 आ गया, तो ये हो गया, और अपॉन किसकी जगह पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं 9 पुट कर रहे हैं, अपॉन में 9 और बराबर हो जाएगा 2as। अब यहाँ से बहुत आसान काम हो गया हमारा, a से a कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हो गई, मिस्टेक कहाँ पे हुई, u², यहाँ पे हम लोगों ने कहीं मिस्टेक कर दी है, 1 मिनट आप मुझे दीजिए ज़रा, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं हुई है, हम सही कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 से कटा ये हो जाएगा 24, और 24 से हम कटा 8 तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ से ब्लॉक जो यहाँ से यहाँ तक एंटर किया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी 24, और प्लस 3 सेंटीमीटर और गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी ब्लॉक की, 24 + 3 यानी 27। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना था, थोड़ा सा लेंदी था, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और ट्राई करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट में करें, ताकि हमारा एग्ज़ाम में जो वो उस आसान क्वेश्चन करने में हमारा टाइम जाए। तो कोशिश करके ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में करिए, ताकि अपने स्कोर को आप मैक्सिमाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है,
ये क्वेश्चन है क्या कि अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल, देखो एक ब्रिज है, ठीक है, यहाँ से एक पत्थर फेंका जाता है नीचे की तरफ यहाँ से, ठीक है, और चार वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है, और द बॉल स्ट्राइक्स ऑन द सर्फेस 4 सेकेंड, ठीक है। तो आसान सा है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दो, आंसर मिल जाएगा। यू की वैल्यू 4 है, टी की वैल्यू 4 है, प्लस हाफ 10 है, प्लस 4 स्क्वायर है, तो कितना हो गया 16, 5, और यहाँ पे जो जी आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, यहाँ पे जो जी आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आप बताइए। यहाँ पे जो हम जी लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ से जी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। 16 माइनस 5 × 16, तो हो गया 16 माइनस ये हो जाएगा 16×5 = 80, तो यहाँ से माइनस हुआ 64, तो -64, डिस्टेंस कितनी आ गई इसकी, 64 आ गई है। ऑप्शन नंबर बी सॉरी, इसका आंसर आ गया 64। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आपने आई होप कर लिए हैं, आपको यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आने वाला है, ये क्वेश्चन है, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, u प्लस हाफ 2n-1। nth टाइम में कितना डिस्टेंस कोई आर्टिकल कवर करता है, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। तो nth टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, इस फॉर्मूले से हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो इनिशियली जो स्पीड होगी कितनी होगी, 0 होगी, है ना। तो पहले सेकंड में कितना टाइम किया, तो हाफ इंटू 2 × 1 - 1 कितना हो गया, ये हो गया 1/2, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन यहाँ रहता है, तो यहाँ पे जी आ जाएगा एक्सेलरेशन के रूप में, तो g/2 आ जाएगा। दूसरा निकालना है, तो इसमें हो जाएगा ये फर्स्ट में कितना स्पीड है, फर्स्ट वाला। सेकंड है, देखो ध्यान से, सेकंड में कितना हो जाएगा, हाफ इंटू जी इंटू 2 × 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू जी। तीसरे में यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो 5g/2, एंड अगले में 7g/2, 4 दून यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 × 2 × -1, तो कितना आ जाएगा 4। तो अब देखो ध्यान से, g/2 रेशियो 3g/2 रेशियो 5g/2 रेशियो 7g/2, 2 से कैंसिल सारा, जी कैंसिल, बचा कितना 1:3:5 एंड 7, तो 1:3:5:7, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ 2 मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज आर। बेटा देखो आसान सा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी देता है। अब इसका इस वाले का स्लोप निकाल लो, वो होगा tan 30 डिग्री, और इस वाले का स्लोप निकाल लो tan 45 डिग्री, और tan 30 डिग्री रेशियो में tan 45 डिग्री, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यही इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटीज़ का रेशियो बोलेंगे। ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा। तो ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 45 की वैल्यू 1, तो 1/√3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। पहला कलर ये सब कलर, ये चौथा नंबर। आसान सा सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। ऐसे सवाल अगर आपको एग्जाम में मिल जाते हैं तो इसको सबसे पहले फोड़िए, फोड़ के आगे बढ़िए, अपने 4 नंबर को सिक्योर कीजिए, ठीक है ना। ऐसे बोनस वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, ये बहुत ही आसानी क्वेश्चंस आते हैं। हमेशा याद रखो 20-80 रूल, 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द 20% ऑफ द सिलेबस। तो
20-80 रूल याद रखो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको करते चलो। 20-80 रूल हर चीज़ में अप्लाई होता है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी का 80% टाइम हम 20% दोस्तों के साथ ही बिताते हैं, ठीक है। तो अगर आप 100 लोगों को जानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही लोगों के आसपास आप इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो 20-80 रूल आप अगर अप्लाई करना सीखें तो आपकी लाइफ में, आपके एग्ज़ाम में, हर चीज़ में आपको फ़ायदा देने वाला है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन किस में होगा। तो अभी सबसे पहले एक करके ग्राफ देखो इसमें, इसमें देखो धीरे से धीरे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर कम होता जाएगा भाई साहब, तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है तो एक्सेलरेशन भी कम ही होगा, है ना। अगले में जो है हमारा ये इंक्रीजिंग ग्राफ है और यही हो जाएगा हमारा। अगर ये इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग कैसे पता चला कि इसका स्लोप जो है पॉजिटिव है। अगर d2x/dt2 जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप वाला लाइन बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव अगर आ रहा है हमारा, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। और कोई ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इट हिट्स ग्राउंड आफ्टर सम टाइम एट वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है, यहाँ पे जब था तो ये वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे था v बराबर 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब यहाँ से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, आप सबको पता है as, ठीक है। यहाँ से v हो गया 80 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, और यहाँ से हो गया 2g और इंटू s। तो यहाँ से हो गया 640, 68 64, हाँ 6400, और ये हो गया 400 बराबर 2 × 10 × s। अब ये कैंसल, मानो ये हो गया 6000 बराबर 2 × 10 × s, ये कैंसल हुआ तो s बराबर आ गया 300 मीटर आंसर आना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल था, एक ही बार में इसका आंसर आना चाहिए। ये सब आपका एग्ज़ाम का लॉलीपॉप है, तो ये लॉलीपॉप आपको करते रहना पड़ेगा, सॉल्व करते रहना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसके बाद 2020 तक हम पहुंच गए हैं, इसके पीछे और धीरे धीरे जाते जाएंगे। अगला जो भी है हमारा बाकी हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और करते रहिए क्वेश्चंस।